हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आर्टिकल्स बताने जा रहा हूं। आज की आर्टिकल्स आप पढ़ने के बाद फिर आपको कहीं आर्टिकल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं पूरा डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कहाँ क्या आर्टिकल होता है, इसके कितने काइंड्स होते हैं, कहाँ ए का यूज होता है, कहाँ एन का होता है और कहाँ द का होता है। तो आइए शुरू करते हैं। द वर्ड्स ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए, एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स के दो भेद होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। ए, अब डेफिनिट आर्टिकल किसको कहेंगे? ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन को क्या कहा जाता है? इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, जबकि द को डेफिनिट आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है। यूज ऑफ ए, तो सबसे पहले यूज ऑफ ए में हम लोग पढ़ेंगे जिस सिंगुलर नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो उसमें हम लोग ए का यूज करते हैं। जैसे डॉग लिखा हुआ है, यहाँ काउ लिखा हुआ है, तो डॉग का फर्स्ट लेटर क्या है? डी है, तो यहाँ पर हम लोग ए का यूज करेंगे। यहाँ काउ है, काउ का सी है फर्स्ट लेटर, तो सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ए का यूज किया। सेकंड नंबर में है कि यदि किसी शब्द का फर्स्ट लेटर यू या ई हो परंतु उसका उच्चारण अ या ए न रह करके यू हो तो ए का प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है कि यू और ई, जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा, तो यू और ई है तो ये वॉवेल, लेकिन फिर भी उच्चारण यदि इसका हिंदी में अ या ए की तरह न हो यानी यू हो तो हम लोग उसमें वॉवेल रहते हुए भी ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में इसका हम लोग क्या करते हैं? यू हो रहा है, क्या हो रहा है? इसका उच्चारण यू है, तो यू ये वॉवेल वॉवेल है, ये हम लोगों को नियम के अनुसार यहाँ पर लगाना चाहिए था एन, लेकिन इसका उच्चारण यू हो रहा है, अ या ए न हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट हम लोग लिखा हुआ है तो लिख नहीं देंगे कि यू है तो एन लगा दें, ये है तो एन लगा दें। उच्चारण भी देखना है, स्वर में उसको उच्चारण देखना है हिंदी में कि वो स्वर वर्ण में आता है कि नहीं। फिर है ओ हो और ओ का उच्चारण वह हो। वैसा कोई वर्ड लिखा हुआ हो जिसका ओ हो फर्स्ट लेटर, लेकिन उसका उच्चारण क्या हो रहा हो? वह हो रहा हो, तो वह स्वर वर्ण नहीं है, तो इसलिए हम उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। जैसे ए वन साइडेड मैच, तो इसका ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? वह, वन होता है ना, वन, तो वह हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम लोग क्या करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। सीधा हम लोग ये जान जाएं कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में स्वर वर्ण होना चाहिए। अगर हम उसको हिंदी में लिखें तो उसका स्वर होना चाहिए, स्वर वर्ण होना चाहिए, तभी हम लोग उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा ए का प्रयोग करेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा यूज ऑफ ए के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ एन के बारे में। जिस सिंगुलर नाउन का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, वॉवेल 5 होते हैं। यदि कोई वर्ड लिखा हुआ है जिसका फर्स्ट लेटर सिंगुलर नंबर में हो नाउन और फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तो हम उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑरेंज, ऑरेंज में ओ क्या है? ये वॉवेल है, इसलिए हम यहाँ पर प्रयोग किए हैं एन का। आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। फिर है कि फर्स्ट लेटर एच हो। अब जैसे ही हम लोग एच देखते हैं तो उसके पहले लगा देते हैं कि ये तो कॉन्सोनेंट है, इसमें ए लगा दो। तो एच हो लेकिन उसका उच्चारण स्वर वर्ण में हो तब हम लोग उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट बॉय, तो ये बहुत सारे बच्चे सबसे पहले ये जान लें कि HONEST इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, हॉनेस्ट नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसको हॉनेस्ट पढ़ते हैं, तो ये सबसे पहले आप लोग सुधारिए इसको कि इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। और है तो ये एच कॉन्सोनेंट, इसके पहले ए होना चाहिए था, लेकिन इसका उच्चारण स्वर हो की तरह हो रहा है, यानी अ हो रहा है, तो अ स्वर वर्ण है, इसके लिए इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। फिर है नंबर थर्ड में कि एब्रिविएशन। एब्रिविएशन मीन्स आप लोग जानते हैं संक्षिप्त वर्ड, जैसे होता है
ओ, इसको बोलते हैं एब्रिविएशन, जिसको हम लोग फुल फॉर्म लिखते हैं। तो एब्रिविएशन का उच्चारण यदि लिखने पर हिंदी में स्वर हो तब हम लोग वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, लिखा हुआ है SDO, यहाँ पर है तो एस क्या, एस तो है यहाँ कॉन्सोनेंट तो कॉन्सेंट है, लेकिन इसको हिंदी में लिखने पर एस, तो ए क्या है, ए स्वर वर्ण है, तो स्वर वर्ण है, इसके लिए इसके कारण हम लोग यहाँ पर अगर AN लगाना हो तो NSDO लगाएंगे, क्योंकि इसको हिंदी में लिखने पर इसका उच्चारण स्वर की तरह हो रहा है। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया ए का प्रयोग और एन का प्रयोग। अच्छी तरह से आप लोगों को नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज कर करके समझिएगा, और उसके बाद फिर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग कितना इससे सहमत हैं। तो AN के बाद सबसे बाद हम लोगों को पढ़ना है डेफिनिट आर्टिकल्स में यूज ऑफ द। बहुत सारे बच्चों का यह प्रॉब्लम होता है कि द का प्रयोग कहाँ करें, मनमाने तौर पर कर देते हैं, गलत हुआ या सही हुआ अंधड़े के। तो ऐसा करना नहीं है। आज आप अच्छी तरह से समझें कि द का यूज कहाँ होता है, और समझें, खूब मन से समझें, खूब अच्छी तरह से वीडियो को देखें। सबसे पहले है कि कॉमन नाउन के साथ कॉमन नाउन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। कॉमन नाउन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग है। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि कैसे कॉमन नाउन के सिंगुलर के साथ भी द का प्रयोग करेंगे और कैसे कॉमन नाउन के प्लूरल के साथ करेंगे। तो सभी कॉमन नाउन के साथ हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ये आप लोग सभी जान लीजिए। कि जैसे द काउ हो गया, द हॉर्स, द गॉड, द डॉग, ये जितने हैं कॉमन नाउन, उस सब के पहले हम लोग अगर सेंटेंस बनाना हो तो द लगा देंगे। जैसे द काउ है, द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, गाय मैदान में चर रही है, तो उसके पहले हम लोग द लगा देंगे, यानी कॉमन नाउन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अब है कि कॉमन नाउन के प्लूरल के साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। कैसे? लेकिन उसमें किसी विशेष वस्तुओं को, विशेष स्थान को किसी के विशेष तौर पर बताया जाए तब प्लूरल के साथ भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर पुअर, यहाँ पर विशेष तौर से है तो बहुत सारे देशों में किसान लोग रहते हैं, लेकिन खास करके बताया जा रहा है कि कहाँ के किसान गरीब होते हैं, तो इंडिया के किसान गरीब होते हैं, तो यहाँ है प्लूरल, फिर भी यहाँ पर द का प्रयोग होता है। तो यही बताया जा रहा है कि विशेष तौर से बताया जाए कि द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर पुअर, भारतीय किसान गरीब होते हैं, तो भारतीय किसान के बारे में विशेष तौर पर बताया जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर द का प्रयोग प्लूरल के साथ द का प्रयोग भी करेंगे। नंबर 3 में मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, जैसे द हिमालय, द आल्प्स, यानी पर्वतमाला के पहले, पहाड़ों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, रिवर्स नेम, नदियों के नाम के पहले, जैसे द गंगा, द यमुना, ये नदियों के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। नंबर 5, ओशियंस नेम, जैसे द पैसिफिक ओशियन, ओशियन के नाम के पहले क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। धार्मिक ग्रंथ जैसे हो गया द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द वेद, प्रमुख धार्मिक ग्रंथ हो या पुस्तक हो, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों के पहले न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, जैसे द हिंदुस्तान, द प्रभात खबर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब पेपर का नाम है, तो न्यूज़पेपर के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। फिर है नंबर 8 में द का प्रयोग कहाँ करते हैं, पदवी के नाम के पहले, जैसे द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, ये सब टाइटल होता है ना, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं।
फिर है द का प्रयोग कहाँ करते हैं? डायरेक्शन के नाम के पहले, दिशा, दिशा के पहले, जैसे द ईस्ट, द ईस्ट हम लोग लिखते हैं ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जब सेंटेंस बनाते हैं सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ईस्ट के पहले द लगाते हैं ना, तो वही है कि डायरेक्शन के पहले द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। फिर से माउंटेन रेंजेस के पहले, नदियों के नाम के पहले, ओशियन के नाम के पहले, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले, न्यूज़पेपर के नाम के पहले, पदवी के पहले, डायरेक्शन के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। कॉमन नाउन के सिंगुलर नंबर के साथ द का प्रयोग करते हैं। कॉमन नाउन के प्लूरल के साथ भी द का प्रयोग करते हैं, जब विशेष रूप से उससे इंगित किया जाए, विशेष रूप से बताया जाए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि आर्टिकल के बारे में, ए का यूज कहाँ होता है, एन का कहाँ होता है, द का प्रयोग कहाँ होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, इसके लिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब है कहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है। सबसे पहला फर्स्ट में प्रॉपर नाउन, फर्स्ट में क्या है? प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे द पटना नहीं लिख सकते हैं हम लोग, द राम नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। यानी प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। समझे? ये गलत है, गलत है, समझे? यहां पर लिख देते हैं कहाँ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहाँ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप सब लोग समझ गए फर्स्ट। सेकंड में है, सेकंड में है कि मटेरियल नाउन के पहले भी, साधारणतः मटेरियल नाउन के पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे लिखना हो कॉड इज वाइट, समझे? यहां पर हम लोग अगर द लगा देंगे द, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द होगा। इसलिए मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। आप लोग कॉपी में लिख करके नोट्स में बना सकते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, मटेरियल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। नंबर थर्ड में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से समझें कि द का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना ऑनेस्टी, तो इसको द ऑनेस्टी हम लोग नहीं लिखेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप जानते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखा हुआ है, तो आप समझिए कि वो गलत है, वहां पर वो गलत हो जाएगा। इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर फोर, नंबर फोर है देश या शहर के नाम के पहले, कोई भी कंट्री के नाम के पहले, देश के नाम के पहले या शहर के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे इंडिया है, इंडिया, द इंडिया लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। द दिल्ली लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसके साथ नहीं किया जाता है? देश या शहरों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर 5 है भाषाओं के पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे इंग्लिश, द इंग्लिश नहीं होगा यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, द हिंदी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि भाषाओं के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो, इसके लिए आप वीडियो के पॉज करके आप इसे नोट कॉपी में भी बना सकते
हैं और बना लीजिएगा। बहुत फायदेमंद है ये आप लोगों के लिए। आर्टिकल्स का बहुत बड़ा पार्ट है ये हमारे ग्रामर का, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से समझें। फिर है डे मंथ। डे और मंथ के पहले यानी दिन और महीनों के पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे द संडे, ये क्या है, गलत है। द जनवरी, क्या है, गलत है। यानी दिन के नाम के पहले और महीनों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से नॉलेज गेन करेंगे। और यूज ऑफ ए एन और द का प्रयोग इसमें आपको पूरी तरह से बता दिया गया है। आप इसे अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।